पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, यस और नो। मैंने यहाँ पे देखा बेस यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, 2 लिखा हुआ था, बेस सेम है। और ये जो पावर एक्सपोनेंट लगा हुआ है यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा, दोनों आपस में क्या हो रहा है, ऐड ही तो हो रहा है। यानी कि 2 + 4, जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे लिखा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 पे पावर 5, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 पे पावर 7, तो यही तो होगा, दोनों को जोड़ रहे, यस और नो। तो ये कितना बन जाएगा। अच्छा, इसका उल्टा भी मेरे को समझ में आना चाहिए, इसका मेरे को उल्टा भी समझ में आना चाहिए। जैसे मान के चलो कोई लिखा हुआ है 3 पे पावर m+1, इसका क्या मतलब हो सकता है, क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या हो सकता है। अगर 3 पे पावर m+1 लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब हो सकता है, आप बता सकते हो क्या। आप हम्म आयुष, क्या लग रहा है, 3m, ध्यान से को, इसका जैसे सीधा मेरे को पलटा है, इसका उल्टा भी पता होना चाहिए, है ना। जैसे मैं लिखा हुआ है 3 पे पावर m+1, तो प्लस किस में रहता है, मल्टीप्लीकेशन में रहता है ना। अरे यस और नो, पावर किस में ऐड होता है, मल्टीप्लीकेशन में कि डिवीजन में, मल्टीप्लीकेशन में, यानी कि बीच में तो मल्टीप्लीकेशन होगा ही होगा, अरे हाँ कि ना। अब सिंपल सा इसको तोड़ना है तो 1 पे पावर m रहना चाहिए और 1 पे पावर 1 रहना चाहिए, तभी तो ये रिजल्ट बना हुआ 3 पे पावर m+1। कुछ पल्ले पड़ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, 2 पे पावर m+2, क्या हुआ इसका मतलब, क्या हुआ इसका मतलब, 2 पे पावर m मल्टीप्लाई 2 पे पावर 2, यही तो हुआ इसका मतलब। कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, पढ़ रहा है ना। अब ध्यान से समझना बस, ये लिखा हुआ है √2, या फिर ऐसे लिखा 2 पे पावर 1/2, और यहाँ लिखा हुआ है 2 पे पावर 3/2, इसका क्या मतलब हुआ, इसको सॉल्व कर सकते हो क्या सब लोग, कर सकते हो क्या सॉल्व, बताओ बेस सेम है क्या इसका, अरे बोलो बेस सेम है क्या, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सॉल्व कर पाओगे क्या, करो सॉल्व फटाक से, सॉल्व करने फटाक से। बन गया क्या, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए। देखो पावर को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ना। जैसे 2 पे पावर 1/2 लिखा हुआ है, यहाँ 2 पे पावर कितना लिखा हुआ है 3/2, तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बेस सब सेम होना चाहिए, बस इतना याद रखो अभी। तो 1/2 + 3/2 कितना बन जाएगा बताओ, 1/2 + 3/2 कितना बन जाएगा 4/2, और 4/2 को जब सॉल्व करोगे तो ये कितना बन जाएगा 2, यानी कि 2 पे पावर 2 हो चुका है, यस और नो। और इसका वैल्यू कितना होता है, कुछ समझ में आया, और आया कि नहीं आया, तेजा समझ में आया, ध्यान से समझो, इसको करो सॉल्व। फटाक से करो सॉल्व। यही हो रहा है क्या, दोनों एक्सपोनेंट आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि 3/4 + 2/4, जब इसको ऐड करते तो ये क्या बन जाता है 3/5/4। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, समझ में आया कि नहीं आया। इसका मतलब है अगर बेस मैंने इक्वल करा, क्या करा, बेस मैंने इक्वल करा, देखो बेस यहां पर इक्वल है कि नहीं है, बेस क्या है, इक्वल है ना, यहां पर ए है यहां पर भी क्या है, लेकिन एक्सपोनेंट क्या है यहां पर, अरे बोलो एक्सपोनेंट क्या है, अलग अलग है ना। जब एक्सपोनेंट अलग हो तो क्या हो जाएगा बताओ, ए पे पावर m+n, कुछ पल्ले पड़ा, ध्यान से। अगर मैंने बस इसका चेंज कर दिया, अब इस बार मैंने एक्सपोनेंट को ही सेम कर दिया, क्या किया, एक्सपोनेंट को ही मैंने क्या कर दिया इस बार, सेम कर दिया। जैसे ए पे पावर m और बी पे पावर m, देखो पावर इस बार सेम हो गया ना, तब हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग ए बी पे पावर m। ये कुछ समझ में आया क्या, या फिर इसको जब हम अंदर इनहेल करते तो क्या बन जाता है ये ए पे पावर m मल्टीप्लाई बी पे पावर, समझ में आया कुछ, और आया कि नहीं आया, इसको कॉपी करो फटाक से।
कॉपी करो कॉपी करो। हो गया क्या? हो गया? समझ में आया यहां तक? आगे बढ़े? बढ़े आगे। ध्यान से, जैसे मल्टीप्लिकेशन में जो है पावर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, इसी प्रकार से अगर डिवीजन में आ जाए तो पावर कैंसिल आउट हो जाता है। क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। बढ़िया, ध्यान समझना। अगर पावर जो रहे, बेस अगर सेम रहे, लेकिन इस बार क्या है, डिवीजन है, क्या है, भाग है, तो क्या हो जाता है बताओ? ए पे पावर एम माइनस, ये कुछ समझ में आया? ए पे पावर एम माइनस एन, इसको भी कॉपी करो। सिंपल सा है, अगर 2 पे पावर 5 लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 पे पावर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 2 पे पावर कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? ध्यान से, अगर मैंने इस बार क्या करा, पावर को सेम कर डाला, पावर को जैसे ही सेम करेंगे तो क्या बन जाएगा बताओ? पावर को जैसे ही सेम करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी को ले लेंगे और एम को बाहर कर देंगे, ऐसा कुछ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉपी करो। हो गया? देखो ध्यान से समझना, अगर लिखा हुआ यहाँ पे 2 पे पावर 4 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3/4, इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2/3 पे पावर, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ये समझना है ना? जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो समझना पड़ेगा फिर वहां पर मैंने क्या लिखा। तो यहाँ तक किसी को डाउट भी है क्या? इस पे क्वेश्चन देंगे तो बन जाना चाहिए। अरे यस और नो? पक्का बन जाएगा। चलो एक चीज और समझो, जैसे ए पे पावर एम लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है एन, इसका मतलब क्या है, ए पे पावर एम मल्टीप्लाई एन, यही तो लिखा होगा ना? यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉपी करना तो इसको भी। ओके, उधर पानी है वो देख लो। हो गया? करे, सॉल्व करे ध्यान से। ट्राई करोगे तो सॉल्व करने का सब। दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना है। हाँ चलो सब, हाँ चलो, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आमिर खान, हाथ चलाओ। नहीं चल रहा है हाथ? क्या करेंगे ध्यान से, एक्सपोनेंट को ध्यान से देखो, ध्यान समझो इधर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 25 पे पावर क्या लिखा हुआ है, 3/2। तो 25 को कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, उस पर कुछ आ रहा हो पावर, क्या लिख सकता है? तो उसको बस ब्रेक करते जाओ, क्या लिख सकते हो उसको, और कोई उपाय है ही नहीं मेरे पास। क्या करेंगे उसका,
है ना, उसको ब्रेक करते जाओ, ट्राई करो ब्रेक करने का। जैसे मान के चलो 128 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 128 लिखा हुआ है, इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं हम लोग? सबसे पहले किससे लगाएंगे बताओ? 2 से। कितना बार में लगेगा, बोलो फटाफट? 64 बार में। फिर कितना आएगा? 2 से। कितना बार में? फिर 2 से। कितना बार में? फिर 2 से। कितना बार में? फिर 2 से। कितना बार में? बोलो, 2 से कितना बार में? यस और नो? यानी कि 128 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर कितना लिख सकते हैं, बोलो कितना लिख सकते हैं? जो 128 का है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 7। अरे हाँ कि ना? तो जैसे मान के चलो कोई नंबर लिखा हुआ है 128 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 2/7, 2 तो इसको सॉल्व करना आना चाहिए। बस मेरे पास एक ही तरीका है कि इसको हम ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते 128 को, कोई तरीका है क्या? तो 128 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? अभी मैंने क्या लिखा 128 को? 2 पे पावर 7। यस और नो? अरे लिखा कि नहीं लिखा? और ये क्या लिखा हुआ है, 2 पे पावर 7। बताओ ये दोनों आपस में क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई। अभी मैंने बताया ना, ये दोनों आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या बन जाएगा, 2 गुना 2 पे पावर 7 मल्टीप्लाई 2/7। जब ये दोनों आपस में कटेगा तो क्या बन जाएगा, 2 पे पावर 2। और 2 पे पावर 2 का वैल्यू कितना होता है, कुछ पल्ले पड़ा? तो ट्राई करना है कि ब्रेक हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? कौन सा 2 कहां से कट रहा है, दिख रहा है तुमको? यहाँ पे 7 लिखा हुआ है ना, ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 7 7 कट जाएगा, 2 पे पावर 2 चढ़ जाएगा। और 2 पे पावर 2 का वैल्यू कितना होता है, 4। अब यही क्वेश्चन ट्राई करना है इसको सॉल्व करने का। बन गया? बढ़िया। क्वेश्चन का लेवल धीरे 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 बढ़ते जाएगा, है ना? सही से सॉल्व करना है, थोड़ा सा टाइम लो, सोचो क्या कर सकते हैं एंड देन अप्लाई इट। किसे किसे बन गया, हाथ रेस करो तो फटाक से, एक से बस। हैं? कैसे काम चलेगा? तेजस नहीं बन रहा? चलो ध्यान से समझो। अरे जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। ध्यान समझो इधर पहले। यहां लिखा हुआ है 25 पे पावर क्या लिखा हुआ है, 3/2। 25 को क्या लिख सकते हैं, बोलो? 5 पे पावर, समझते जाना, जहां पे डाउट हो फटाक से पूछना। ये हो जाएगा 3/2 जो लिखा हुआ है। यस और नो? यहां तक किसी को डाउट भी है क्या? बीच में लिखा हुआ है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, ये 64 है, 64 को क्या लिख सकते हैं बताओ? हाँ, 8 पे पावर। देखो 64 को बहुत तरीका से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे 64 लिखने का हो तो सिंपल सा बेसिक ट्राई करो, क्या लिख सकते हैं उसको हम? हम्म, ध्यान से देखो। 2 पे पावर 6 भी लिख सकते हैं इसको। 2 से कितना बार में, 32। फिर 2 से कितना बार में, 16। 2 से कितना बार में, फिर कितना बार में? तो 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 6। सिंपल सा जो बेसिक है उसी पे चलो, है ना? ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, उससे सारा आंसर आ जाएगा। ठीक है? जैसे यहाँ पे 64 को क्या लिख सकते हो तुम लोग, 2 पे पावर 6 और ऊपर में क्या लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है ना? यहां तक समझ में आया सबको? नीचे में क्या लिखा हुआ है बताओ, 121। 121 को क्या लिख सकते बताओ, 11 का स्क्वायर। और पावर पर क्या लगा हुआ है, 5/, इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या हम लोग? और बताओ सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? ध्यान से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपस में क्या होगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो 2 मल्टीप्लाई 3/2 और बीच में मल्टीप्लाई ही लगाना है। ये हो जाएगा 2 पे पावर 6 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 3। इसको सॉल्व करो तो 11 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5/2। सॉल्व कर पाओगे क्या इसको? ध्यान से। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 से कितना बार में, 2 बार में। 2 से कितना बार में, 1 बार में। इसको सॉल्व करो तो ये 5 पे पावर कितना हो चुका है बताओ,
5 का क्यूब हो चुका है, और ये कितना हुआ बताओ, 2 पे पावर 4, और ये कितना हुआ 11 पे पावर। समझ में आया कुछ? अरे कुछ समझ में आया? इसको कर सकते हैं क्या सॉल्व? कर सकते हैं क्या? 5 का क्यूब कितना होता है 125, 2 पे पावर 4 का वैल्यू कितना होता है 16, कितना होता है 16, और ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है तो इसको ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पर, है ना। ये दोनों को गुना कर सकते हैं क्या आपस में? कितना आएगा गुना करने के बाद? हुआ सबसे? हो गया? ध्यान से, सिंपल सा गुना करना है, तो 16 को पहले 5 से गुना करो, कितना आता है बताओ? अरे बोलो फटाफट बोलो सब साथ में, 16 गुना 5 कितना होता है 80, 80 का हाथ 8 हाथ में, 16 गुना 2 कितना होता है 32, 32 8, 32 8 40, हाथ में कितना रहा 4, 16 एकम 16, 16 प्लस 4 20, तो एक ही लाइन का तो गुना है इस पर। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ कर सकते हैं, टेबल याद रहना चाहिए बस, हाँ टेबल याद रहना चाहिए बस। समझ में आया कि नहीं आया? बन जाएगा ना ऐसा क्वेश्चन दे बनाने के लिए? ध्यान से, कॉपी हो गया ना सबका? सॉल्व करो तो फटक से। सॉल्व करो, सॉल्व करो। सही से काटो। बना क्या सबसे? ध्यान से सॉल्व करो, एकदम लल्लू सा प्रॉब्लम है ये, है ना, कोई दम है ही नहीं क्वेश्चन में। बनेगा ऐसा क्वेश्चन? यस और नो? बन गया ना सबसे? सॉल्व करेगा इसको? ध्यान से बताओ, ध्यान समझो जिसको नहीं पता है। जैसे ये सिंपल सा अगर √2 लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू क्या होता है, 2 पे पावर क्या लिखते हैं इसको बताओ? यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका हिडन में क्या रहता है 2, तो इसका पावर क्या चढ़ जाएगा 1/2, ये स्क्वायर रूट कहते हैं इसको। अगर 2 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे क्यूब रूट लगा हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2 पे पावर 1/3। अगर √2 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर 4 लिखा है, इसका मतलब क्या है 2 पे पावर 1/, अच्छा इसका मतलब समझ रहे हो 2 3 4 का मतलब क्या होता है, समझ रहे हो क्या क्या होता है? ध्यान समझो बैठो। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे 64 लिखा हुआ है, और एक लिखा हुआ है 64, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर हिडन क्या है बताओ 2 हिडन है। जो भी लगा रहता है इस पर, इसका मतलब है उसको उतना बार पेयर बनाना है। जैसे मान के लो 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पे बार कितना लिख सकते हैं बताओ, बोलो फटाक से, 2 पे बार क्या लिख सकते हैं, 2 को मतलब कितना बार लिख सकते हैं बता दो, 6 बार। अरे यस और नो? अरे हाँ कि ना? लिख सकते हैं ना। यहां पर 2 लिखने का मतलब है 2 का पेयर बनाना है। कितना का पेयर बनाना है 2 का पेयर बनाना है, और एक बाहर निकालना है। तो 2 का पेयर बना तो ये क्या निकल जाएगा 2, फिर यहां से 2 क्या निकल जाएगा, फिर यहां से क्या निकल जाएगा 2, यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा 8। लेकिन मैं इसी को बोलूं सॉल्व करने के लिए, तो इसमें कितना कितना का पेयर बनाओगे 3 3 का पेयर। जब 3 3 का पेयर बनेगा तो कितना 2 बाहर निकलेगा, कितना 2 बाहर निकलेगा, 2 को 2 बाहर निकलेगा ना।
इससे एक कितना आ जाएगा आंसर हमारा? यानी कि स्क्वायर रूट जो होता है इसका 8 होता है और क्यूब रूट कितना होता है? अच्छा, सबको पता है ना? मतलब जितना लिखा हुआ है उतना पेयर बना बना के हम लोग उसको बाहर निकालते हैं, बस इतना ही मतलब है इसका। समझ में आया यहां तक? और आया कि नहीं आया? इसको सॉल्व करने का ट्राई करो। यहाँ पे लिखा है √2 लिखा हुआ है, मतलब इसका क्या क्या हिडन लिखा हुआ है यहाँ पर? 2 हिडन है, यस और नो? 2 हिडन है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर, अरे बोलो, इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2। और इसके ऊपर क्या लगा हुआ बताओ? 6 से मल्टीप्लाई भी तो करना है, यस और नो? ध्यान से इसको सॉल्व करो। ये लिखा हुआ है 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 हो जाएगा, अरे हाँ कि ना? और नीचे में क्या लिखा हुआ है? 2 पे पावर। यहां तक डाउट भी क्या किसी को? ध्यान से इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा हमारा रिजल्ट? ये कट रहा है क्या? कितना बार में? कितना बार में कट रहा है बोलो? 3 बार में कट रहा है ना? और ये कितना बार में कट रहा है? सिंपल सा सॉल्व करो तो कितना चल जाएगा? ये 2 पे पावर 3, और ये क्या चल जाएगा? 2 पे पावर 2। ये भी क्या चल जाएगा? 2 पे पावर 2। यस और नो? कुछ कट रहा है क्या? अरे हाँ कि ना? देखो ये कट रहा है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 2 पे पावर क्यू, और 2 पे पावर क्यू का वैल्यू क्या होता है? 8। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? अरे आया कि नहीं आया? पक्का आ गया समझ में? ध्यान से आगे बढ़े, कॉपी करोगे इसको। कॉपी कॉपी करना है, इसको कॉपी करना है। हो गया? 6 कैसे आ रहा था तुम्हारा? गलती से आ गया था। गलती नहीं करना है, आराम से करना है। बढ़े आगे, अरे बढ़ा जाए आगे कि नहीं बढ़ा जाए? बैठ जाओ वहीं पे भी, ध्यान से करे कि आगे बढ़े। समझ में आया ऐसा क्वेश्चन? ध्यान से इसको लिखो। अब अगर कोई नंबर पर माइनस में पावर लगा हुआ है तो इसका क्या मतलब है? अगर इसको पॉजिटिव करना है तो इसको नीचे में लेके जाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा बताओ? ये क्या बन जाएगा? 1/a पे पावर, ये समझना ध्यान से। अगर लिखा हुआ है ए बी पे पावर -m, क्या लिखा हुआ है? ए बी पे पावर -m। अगर इसको पॉजिटिव करना है, m को क्या करना है? पॉजिटिव करना है, तो बस इसको चेंज कर देना है। क्या करना है? चेंज कर देना। जैसे a/b लिखा हुआ है तो इसको चेंज करके क्या बन जाएगा? b/, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव का इस बार। कुछ पल्ले पड़ा? अरे कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? जैसे अगर ये पॉजिटिव का लगा हुआ है तो इसको अगर माइनस का करना है तो कैसे करेंगे? इसको उल्टा कर दो, किसमें चला जाएगा? अरे बोलो, ये किसमें चला जाएगा? तो ये हो जाएगा a पे पावर -m। कुछ समझ में आया? कॉपी करो। बढ़े आगे बढ़े, ध्यान से। ये पता है क्या? अगर किसी पे 0 पावर चढ़ जाए तो इसका वैल्यू क्या होता है? 1 के बराबर होता है। मैंने पहले भी बताया था जब मैंने इसको सॉल्व करने के लिए बता रहा था, है ना? इसमें 10 पे पावर नीचे में क्या आ रहा था? 0 आ रहा था, और 10 पे पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में इसका यूज हो रहा था, यस और नो? याद है कि नहीं याद है? अरे हाँ कि ना? ध्यान से। तो कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है कि a पे पावर 0 का वैल्यू 1 कैसे हो रहा है? a पे पावर 0 का वैल्यू 1 कैसे हो रहा है? कोई बता सकता है? तेजस, हंसराज, बता सकते हो क्या? ध्यान से समझो। जैसे मान के चलो कोई लिखा हुआ है यहाँ पर 2 पे पावर 2 लिखा हुआ है, और फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पे पावर 2 ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अब रूल ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से अगर डिवीजन है और बेस सेम है
बेस क्या है, सेम है, तो जो एक्सपोनेंट है वो आपस में घट जाना चाहिए। अरे यस और नो, एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, घट जाना चाहिए। तो ये बन जाएगा 2 पे पावर 2 माइनस 2। यस और नो, इधर समझो, ये क्या बन जाएगा 2 पे पावर 2 माइनस, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 पे पावर 0। अरे हाँ कि ना। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना बन जाता है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ में आया कुछ, करो कॉपी करो इसको भी। एक लेवल ऑफ क्वेश्चन करेगा इसका, थोड़ा सा मजा आएगा उस क्वेश्चन में। अरे ये 9th का है, 10th का नहीं है। करें इसको, आगे बढ़े ध्यान से, एक क्वेश्चन कॉपी करोगे तो। चलो दिमाग लगाओ तो फटाफट सब अपना, दिमाग लगाओ तो सॉल्व करो इसको। बेसिक तरीका जो है उसी पे चलना है ना, कोई नया रूल अभी नहीं बनेगा, जो कर रहा है वही करना है इसमें भी। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो, 81 को क्या लिख सकते हैं, 16 को क्या लिख सकते हैं। हुआ हीरो, रुक कह रहा है हाथ। हंसराज बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, ध्यान से, ध्यान से लिखना बंद करो, ध्यान से समझो इधर, ध्यान समझो इधर। पहले ये लिखा हुआ है 81/16, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या आ रहा है दिमाग में, 81 को क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। अरे हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। अच्छा 81 को और क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर, इसको क्या लिख सकते हैं 16 को, तो बेसिक की फॉर्म में लेके चलते जाओ है ना। तो ये हो जाएगा 3 पे पावर 4, और नीचे में क्या हो जाएगा 2 पे पावर 4, इधर क्या लगा हुआ है -3 पे पावर 4। यहां तक किसी को डाउट भी है क्या, यहां तक किसी को डाउट भी है क्या, ध्यान से आगे सॉल्व करो। 25 को क्या लिख सकते बताओ, क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 3 को क्या, इसको क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और ऊपर में क्या लगा हुआ है -3/2, और बीच में किसका सिंबल है भाग का। इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा बताओ। अगर इसको प्लस में लेके जाना है तो कैसे होगा प्लस में, इसको मैं चेंज कर दूं तो प्लस में हो जाएगा क्या, यस और नो। तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 5, और ये क्या बन जाएगा 3। यहां तक किसी को डाउट भी है क्या, आगे सॉल्व करना है, ध्यान से बताओ। अगर देखो यहां पर बेस जो है अलग अलग है, लेकिन एक्सपोनेंट जो है वो क्या है, बेस क्या है यहां पर अलग, यहां पे 3 है और यहां पर क्या है 2, लेकिन एक्सपोनेंट यहां पर क्या है। अरे सब बोलो फटाफट,
क्या है, सेम है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3/2 पे पावर क्या चढ़ा सकते हैं इसको, 4, यस और नो। तो इसको लिख सकते हैं 3/2, यहां पे लिख सकते हैं 4, और ऊपर में क्या लिखा हुआ है, -3/4, यस और नो। आगे सॉल्व करो इसको। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/3, और इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई -3/2, और बीच में क्या लगा हुआ है, डिवीजन का चिन्ह लगा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 पे पावर 5 मल्टीप्लाई 3। यहां तक किसी को डाउट भी है क्या, किसी को डाउट भी है क्या, नहीं है ना। इसको सॉल्व करो, कुछ कट रहा है क्या, कौन सा कट रहा है, 4 से 4 खत्म हो रहा है। अच्छा, अगर इसको प्लस में लेके जाना, ये क्या हो चुका है, 3/2 पे पावर क्या हो चुका है, -3। अगर इसको प्लस करना है तो कैसे होगा प्लस, इसको चेंज कर देंगे ना, तो क्या बन जाएगा, ये 2/3 पे पावर क्या चढ़ जाएगा, ये 3, यस और नो। अब यहां पे कुछ कट रहा है क्या, 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, यस और नो। तो यहां से क्या बचेगा बताओ, 5/3 पे पावर -3 लिखा हुआ है, अगर इसको प्लस करना है तो कैसे होगा प्लस, 3/5 पे पावर क्या चढ़ जाएगा, 3, यस और नो। इसको सॉल्व करो, यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2 पे पावर 5, और ये क्या लिखा हुआ है, 3। कुछ समझ में आया यहां तक, अरे आया कि नहीं आया, कॉपी करो। आगे दिमाग लगा सकते हो क्या, इधर बनाओ। सॉल्व करो फटाक से तेजस, अरे गधा कहीं का। हो गया सॉल्व, कितना आ रहा है हंसराज, आंसर कितना आ रहा है, ध्यान से समझो, जिसका आ रहा है वो सही आ रहा है, ध्यान से। ये क्या लिखा हुआ है, 2/3 पे पावर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, बस मैं इसी को लिख रहा हूं फिर से। अच्छा बताओ, यहां पर ये जो भाग में लगा हुआ है एक्सपोनेंट सेम है कि नहीं है, और एक्सपोनेंट सेम है तो इसको हम बाहर कर सकते ही नहीं एक ही साथ, इधर देखो, 3 को हम बाहर कर सकते ही नहीं, कॉमन ले सकते ही नहीं बाहर से, तो ये हो जाएगा 3/5, भागा कितना हो जाएगा ये, 2/5, और इस पर पावर कितना चढ़ जाएगा, 3। ये समझ में आया सबको कैसे लिख रहे हैं, अरे हाँ कि ना, समझ में आया। ध्यान से आगे सॉल्व करो, तो ये क्या बन जाएगा, 2/3 पे पावर 3, और जब इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो ये चेंज हो जाता है, भाग रहता है, तो यस और नो। तो ये हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई, इसको चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 5/2, और इस पे पावर क्या चढ़ा हुआ है, 3। कुछ समझ में आया। तो यहां से क्या कट रहा है, 5 से 5 कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अरे हाँ कि ना। इसको सॉल्व कर लो, ये लिखा हुआ है 2/3 पे पावर 3 मल्टीप्लाई 3/2 पे पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ बताओ, क्या हुआ इसका मतलब, इसको अंदर लेके जा सकते हैं ना, ये हो जाएगा 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 3 मल्टीप्लाई इस इधर करो 3 पे पावर 3, और नीचे में क्या आ जाएगा, 2 पे पावर 3। यहां तक समझ आया, कुछ कट रहा है क्या, कितना आ गया आंसर हमारा, तो इतना बड़ा क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है, 1। यही है रूल ऑफ एक्सपोनेंट, है ना, दिखेगा बड़ा लेकिन हमारा जो आंसर आने वाला होगा फाइनल वो होगा छोटा, ठीक है। समझ में आया यहां तक, क्वेश्चन देके बन जाएगा, बन जाएगा ना, लिखो होमवर्क लिखो।
होमवर्क दे क्या? चलो बढ़े आगे, करो कॉपी करो कॉपी करो, कोई दिक्कत है नहीं। ध्यान से। इसमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, हो पाएगा कि नहीं? है ना, अगर बेस इक्वल है तो पावर को हम लोग इक्वल कर सकते हैं, बस इतना याद रखो। क्या याद रखना है इसमें? ध्यान से, साथ में बोलो। बेस अगर इक्वल रहा तो पावर क्या हो जाएगा आपस में? अरे बोलो साथ में। बेस अगर इक्वल रहा तो पावर आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या? यहां पर बेस क्या है बताओ, बोलो फटाक से। यहां पर बेस क्या है दोनों में? तो यहां पे लिखा हुआ है 2 पे पावर क्या लिखा हुआ है? 12। यहां पर क्या लिखा हुआ है? 2 पे पावर 2x। अरे यस और नो? सिंपल सा, इधर लिखा हुआ है 12 और इधर लिखा हुआ है 2x, और बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगा? अरे बोलो। अबे बेस इक्वल है तो पावर आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो इधर रहा 12, इधर रहा 2x, तो x का वैल्यू निकाल पाया कोई? आया हाँ कि ना? करना है सॉल्व, ठीक है। हाँ 6 ही आएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन। x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हो गया क्या? सारा क्वेश्चन ट्राई करोगे, सारा क्वेश्चन इजी है, ठीक है। कल बनाना चाहिए सबके कॉपी में। मिलते हैं अगले क्लास में। ए आराम से आराम से। जिंदगी पूरा खराब हो गया कि नहीं? हेलो 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 हेलो। आ जाओ आगे आ जाओ सब। गुड इवनिंग। कहाँ थी तुम इतना दिन से जी? पानी चढ़ रहा था। टेस्ट के लिए तैयार हो जी? सरप्राइज टेस्ट है आज। ध्यान से। टेस्ट है। पेपर जस्ट फट से मिलेगा अभी। देखो ध्यान से सुनो। एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 दोनों पढ़ा चुके हैं ना? अरे हाँ कि ना? अगर कोई क्वेश्चन दे बनाने के लिए तो फट से बना दोगे? अरे हाँ कि ना? अरे बोलो सब। बना दोगे कि नहीं बना दोगे? बना दोगे ना? शुरू करें टेस्ट। पेज निकालोगे कॉपी से? आगे आ जाओ हीरो। तुम भी 9th से पढ़ रहे थे जी? हाँ, तुम पहले पढ़ चुके हो ना एक बार? हाफ में ना? अरे वो शर्मिला लड़का है। कोई बात नहीं। मामू ही बैकग्राउंड है सब वहां पर। मामा लगता है उसका भी। हाँ तो वही तो बोल रहे। नहीं बस। हम्म। हाँ